नमस्कार दोस्तों, आज एक ग्लोबल न्यूज आपके सामने लेकर आए हैं। जो यूएसए में मिल्टन नाम का हरिकेन आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा हुआ है। मिल्टन वाज अनयूजुअल हरिकेन बट नॉट अनएक्सपेक्टेड। अनयूजुअल क्यों है और अनएक्सपेक्टेड क्यों है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अनयूजुअल इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज है, और अनएक्सपेक्टेड क्यों नहीं है, वो साइंटिस्ट के अनुसार ये माना गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से हरिकेन्स और साइक्लोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार तेज हो चुकी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि साइक्लोन होते क्या है, हरिकेन होता क्या है। व्हाट इज हरिकेन? हरिकेन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। सबसे पहले आप ये समझे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। ट्रॉपिकल मतलब क्या है? ये है ये एरिया, जो ये एरिया है, जो बीच का एरिया है, ये ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल, यहां जो साइक्लोन आएगा वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाएगा। ठीक है, अब आगे समझो। कैटेगराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड, जिसकी तेज हवाएं होती हैं, एंड हैवी रेनफॉल, उसकी रेनफॉल वहां रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी। इट फॉर्म्स ओवर वार्म ओशन वाटर, वार्म ओशन वाटर के आसपास बनेगा। टिपिकली इज अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। जहां मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, ये वो एरिया है जहां ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हरिकेन्स आते हैं। ये एरिया वाइज भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हरिकेन्स, जो बेसिक क्राइटेरिया है हरिकेन्स का, वो होता क्या है? लार्ज सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। जो हरिकेन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो मोस्ट एरिया में मिलते हैं। कैसे? जब किसी एरिया का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वहां की विंड है जो वार्म हो जाएगी, वो वार्म विंड ऊपर की तरफ उठेगी। नीचे ओशन वाटर है तो इस वजह से वार्म और मॉइस्ट एयर इसलिए आ जाती है और वो ऊपर उठेगी। विंड की एक टेंडेंसी है, वो हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। टेम्परेचर ज्यादा है, विंड ऊपर उठेगी तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए आसपास से विंड आना शुरू हो जाएगी, जो साइक्लोन की फॉर्मेशन लेना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट, हायर वैल्यू ऑफ कोरोलिसिस फोर्स। कोरोलिसिस फोर्स एक टाइप की फोर्स है जो रोटेटिंग बॉडीज पर लगती है। ये इक्वेटर के आसपास जीरो होती है, लेकिन जब इक्वेटर से हम दूर जाएंगे तो कोरोलिसिस फोर्स है वो लगना शुरू हो जाएगी, जिस वजह से ये जो विंड्स हैं रोटेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसका कोरोलिसिस फोर्स जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट की तरफ हवा को मोड़ देता है और साउथ में राइट की तरफ मोड़ता है। इस कंसेप्ट की वजह से ये विंड है जो रोटेट होना शुरू हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड क्या होता है? अब आईटीसीजेड होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी जो ट्रॉपिकल्स का एरिया है, जो ये ट्रॉपिकल्स का एरिया है, ये ट्रॉपिकल्स का एरिया। अब आपने जब शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट समझा होगा तो यहां जो बेल्ट आती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसकी तरफ विंड आना शुरू हो जाती है। ये क्योंकि ये लो प्रेशर एरियाज होता है तो इस वजह से जो टेम्परेचर है वो हाई होता है यहां, और लो प्रेशर तो होता ही है। इसकी प्रेजेंस होना ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हवा को अट्रैक्ट करता है हाई प्रेशर की एरिया से। अब इसका आगे का समझेंगे। अपर एयर डाइवर्जन, जब विंड ऊपर उठी इस एरिया से, विंड ऊपर उठेगी, जो ऊपर जाकर जो एरिया बनेगा वहां से विंड बाहर की तरफ जाना बहुत जरूरी है, तभी ये साइक्लोन की कंडीशंस जनरेट होंगी।
यानी कि कहने का मतलब ये है, जब आपने समझा होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन जाता है, ऐसे ऐसे विंड आएंगी और ये विंड ऊपर की तरफ फैलती जाएंगी। ये कंडीशंस बनती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए, ये सारी कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती हैं। अगला है हेमिस्फीयर की पिक्चर है, जब हवा क्लॉकवाइज चलती है, यहां क्लॉकवाइज जाएगी तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अपर एयर डाइवर्जन होना चाहिए, नीचे से हवा जाएगी तो ऊपर भी वो खुलनी चाहिए, ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है। अब हवा ऊपर जाएगी, ऊपर जाके खुलेगी, ठीक है, वो बाहर जाएगी। अब समझो ये जो बोला जाता है, ये वो एरिया, ये आई वॉल बोला जाता है, ठीक है। और अब जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये है आई। अब आप बोलोगे कि इसमें दो निशान दे रखे कि नीचे की हवा जो नीचे क्यों आ रही है, ये ऊपर से, ये काम एरिया होता है, मतलब बहुत शांत एरिया होता है, जो थोड़ी बहुत हवाएं हैं वो नीचे आना शुरू कर देती हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है पूरा। अगला है, ये मैंने आपको बता दिया, आई क्या है, आई वॉल क्या है। रेन बैंड, रेन बैंड वो होता है क्लाउड लाइक कंडीशन ऊपर बन जाती है, ठीक है, जो मॉइस्चर गेन करके जो रेन देता है उसको बोला जाता है, जो आई वॉल के आसपास एरिया में दिखता है। अब हरिकेन की कैटेगरी डिफाइन करते हैं हम, ठीक है, जो छोटा सा डिप्रेशन होगा ना उसको भी साइक्लोन बोला जाएगा, लेकिन ये सारे हैं कैटेगरी वाइज, लेकिन इसकी विंड के बेसिस पे डेफिनेशन जो क्राइटेरिया है वो चूज होता है। अब जो हरिकेन आया हुआ है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, क्योंकि उसकी जो हवा है वो 221 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, ठीक है। इससे आगे ये सारा स्ट्रक्चर आप देख लो, ऐसे ऐसे विंड चलेगी, ऊपर चढ़ती जाएगी, और ऊपर से देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, अभी ये घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब मैंने ये सारा जो क्राइटेरिया है वो विंड के बेसिस पे बताया है, लेकिन मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया था कि जो साइक्लोन है वो एरिया बेसिस पर भी डिफाइन होता है। कैसे? अब समझो, ये है यूएस के आसपास का एरिया, हरिकेन बोला जाता है इसको, ठीक है। अब जो इंडियन ओशियन का एरिया है उसको साइक्लोन बोला जाता है। अब जो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वाला एरिया है वहां इसको टाइफून बोला जाता है, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया का आसपास एरिया है उसको विली विली बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कई बार, इसको मैच द फॉलोइंग में पूछेगा या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, जो मेन जो इस पूरे आर्टिकल का जो क्रक्स था कि रीजन बिहाइंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ हरिकेन और साइक्लोन, उसका रीजन क्या है। अब वार्मर ओशियन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर ऑफ ओशियन जो रिक्वायरमेंट था ना इसमें, वो था जो नॉर्मल होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। अब टेम्परेचर चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये 27 डिग्री से ऊपर जाना शुरू हो चुका है, तो इस वजह से जो साइक्लोन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पहली कंडीशन है। अगली, इंक्रीज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो मॉइस्चर बढ़ेगा एयर में, इस वजह से साइक्लोनिक जो कंडीशंस है, क्योंकि वहां उस पर है वार्म एंड मॉइस्ट एयर प्रेजेंस होनी चाहिए, तो इस वजह से पूरे प्रोसेस की वजह से जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन है वो बढ़ रहा है। अगली कंडीशन है नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। जो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है वो कैसे आई है, जैसे आप ओशन जो करंट्स हैं, जो कोल्ड ओशन करंट है, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि ग्रीन एंटार्क्टिका होने लग गया है, तो जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ चुकी है, घट चुकी है। और एक कंडीशन ये है कि जो हॉट ओशन करंट्स है ना, उनकी कंडीशंस है जो वो फास्टर मूवमेंट हो चुकी है, जिस वजह से जो गल्फ का एरिया है, गल्फ ऑफ फ्लोरिडा वगैरह का एरिया है, वहां कंडीशन ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि वो एरिया ज्यादा हॉट हो चुका है, इस वजह से भी हरिकेन्स यूएसए के आसपास ज्यादा बन रहे हैं। अगला पॉइंट है चेंज इन विंड पैटर्न। विंड पैटर्न चेंज हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अब देखो, जैसे अल नीनो ला नीनो है, ठीक है, उस वजह से मॉनसून भी इफेक्ट होता है, ठीक है। मॉनसून नहीं है, नॉर्थ अमेरिका का विंड पैटर्न भी इफेक्ट होता है, जिस वजह से भी फ्रीक्वेंसी जो है हरिकेन्स की वो बढ़ रही है। अगला पॉइंट, सी लेवल राइज। सी लेवल राइज कैसे हो रहा है, लगातार मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहे हैं, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो कारण है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कंडीशंस बदल रही हैं, उस वजह से हरिकेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दूसरे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो भी बढ़ रहे हैं। ये था हमारा पूरा आर्टिकल, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।